अभी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूं और हमारे साथ पूनम टंडन मैडम हैं जो यहाँ की डीन है, और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है और यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या हो रहा है। साथ ही साथ बिहार के यूनिवर्सिटियों से हम यहाँ के यूनिवर्सिटी का तुलना करेंगे। तो सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आखिर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है दूसरे यूनिवर्सिटियों से किस प्रकार से अलग है? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। अभी हाल ही में इसको NAC A++ रैंकिंग मिली है। इसकी शोध में गुणवत्ता का आधार और जो छात्रों के लिए व्यवस्थाएं हैं उसके आधार और बहुत से उसके जो गुणवत्ता के मानक हैं उसके आधार पर इसको A++ रैंकिंग मिली है, और जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है हमारी। तो उसके अलावा बहुत से और कार्य छात्रों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर करे हैं विश्वविद्यालय में। मैं बिहार का हूँ तो एक सवाल तो जेन्युइनली बनता है, यूनिवर्सिटी का सेशन हमारे बिहार में लेट चलता है। क्या कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेशन जो है लेट हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जब कोविड हमारा था तो थोड़ा सेशन हमारा लेट हुआ था। कितने साल का लेट हुआ था सेशन? साल का? अरे हमारा 1-2 महीने का लेट हुआ था, हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोग बिल्कुल सेशन बिल्कुल ठीक है। सालों में सेशन नहीं लेट होते यूपी में। क्या बात कर रही हैं मैडम? आप बोल रही हैं कि सालों में सेशन लेट नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में यूनिवर्सिटियों का सेशन 2.5 साल 3-3 साल लेट हो जाता है, अखबारों के पहले पन्ने पे सुर्खियों में रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीना का सेशन लेट हुआ था कोविड के दौरान। बस इतना ही है, यही मैक्सिमम है हमारी। ना केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी, इवन जो और हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रदेश की, उनमें सेशन ऐसे कभी नहीं लेट होता है कि सालों में लेट हो। हम लोग तो 2 महीने को ही बहुत मान रहे थे, हम लोगों ने कवर करा कोविड वाले सेशन को। अब तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है सेशन, लेट नहीं। अच्छा, NAC जो ग्रेडिंग करता है यूनिवर्सिटियों का, उसके ग्रेडिंग में कितने यूनिवर्सिटी जो है शामिल है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे। अगर आप बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही हैं, जैसे BHU है, AMU है और IIT संस्थान है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी को NAC A++ मिला है, हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी को NAC A++ मिला है। हाल ही में हमारा जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको NAC A+ मिला है, और जो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको भी NAC में A मिला है। तो हमारे कई विश्वविद्यालय NAC ग्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं, मीडिया से मिलते हैं कि नहीं समय समय पे? देखिए, मीडिया के लिए हम लोग हमेशा ओपन रहते हैं, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, और मीडिया वाले हमारे यहाँ दिन भर कैंपस में भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी चीज़ों को मीडिया में लाया जाए, उनका अच्छी चीज़ों का लोग जाने कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बिहार के यूनिवर्सिटियों के VC से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो है यूनिवर्सिटी की चीज़ों को जो है बताइए। अच्छा, आपने तो इतना प्रशंसा किया आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के बारे में, ग्रेडिंग आप लोग भारत का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वर्ल्ड ग्रेडिंग सिस्टम में जो है भारत का यूनिवर्सिटी जो है अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाता है? क्यों दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटियों का नाम आता है, टॉप 100 में भी हम लोग नहीं रहते? इसके पीछे का रीज़न क्या है मैडम? देखिए, मैं यहाँ पे डीन के साथ साथ में एक माननीय कुलाधिपति जो हमारी हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनके मार्गदर्शन में एक सेंटर खोला गया, उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग एक्रेडिटेशन एंड मेंटरिंग, उपक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये देश का दूसरा सेंटर है, गरिमा के नाम से खोला गया गुजरात में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। बेसिकली ये उनका विजन है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ विश्व स्तर पर ग्लोबल रैंकिंग में जाएँ, और ये दूसरा सेंटर है। और इसके बाद हम लोग, ये सेंटर हमारे 4 यूनिवर्सिटीज़ को QS रैंकिंग में लेके गया है इस बार। तो QS रैंकिंग में बहुत प्रयास और तरह करने होते हैं, चाहे वो एलुमनाई कनेक्ट हो, हमारी शोध की गुणवत्ता हो, उस डेटा को प्रेजेंट करना, बहुत से एफर्ट करने होते हैं। तो हमारी जो गवर्नर मैडम हैं उनके इनिशिएटिव से ये काम बहुत अच्छे से प्रदेश में हो रहा है। हमको ये उम्मीद है कि आप देखिएगा कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी हमारी टॉप 500 में हमारी आएंगी एकदम 100%। अच्छा, ये जो बड़ा सा कप है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ये है क्या? देखिए, ये हमारा जो कप है, एक प्रोग्राम चलता है कॉफ़ी विद VC, ये उसका सिंबल है। कप को पलट के देखिए एक बार आप, कॉफ़ी विद VC इसमें लिखा हुआ है। कॉफ़ी विथ VC, यानी VC के साथ आप लोग कॉफ़ी पीती हैं? नहीं, हम लोग नहीं कॉफ़ी पीते हैं। हमारे छात्र हर हफ्ते किसी स्टूडेंट के साथ VC कॉफ़ी पीते हैं? हर हफ्ते ये प्रोग्राम चलता है कॉफ़ी विद VC का। छात्र अपनी बातचीत करते हैं, संवाद VC से करते हैं, और बताते हैं कि यूनिवर्सिटी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर कोई समस्या है तो वो भी शेयर करते हैं। और ये प्रोग्राम करीब 1 घंटे चलता है वीक में, और छात्र हर वीक में चलता है? हर वीक चलता है हमारा, बिल्कुल। इस तरीके का प्रोग्राम जो है हर एक यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए, कॉफ़ी विथ VC। और बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में तो चाय विथ VC भी नहीं चलता होगा।
ये बात सत्य है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राज्यपाल जो यहाँ की हैं वो यूनिवर्सिटियों के उत्थान के लिए और क्या क्या कर रही हैं? देखिए, मैंने आपको उपक्रम का बताया था कि अक्टूबर में उन्होंने उपक्रम का सेंटर खोला। एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन वो राज्यपाल के अंडर में आता है। देखिए, जब लखनऊ विश्वविद्यालय नैक की तैयारी कर रहा था तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे, 8-8 घंटे बैठ के वो प्रेजेंटेशन का एक एक पॉइंट खुद देखती थी और खुद मार्गदर्शन देती थी वो। मतलब यहाँ की राज्यपाल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर 8-8 घंटे बैठती थी। बिल्कुल, राजभवन में बुला के सारी टीम को नैक की 8-8 घंटे प्रेजेंटेशन चलता था। और ये एक बार नहीं, हर यूनिवर्सिटी ने कम से कम 8-8 बार किया है, न केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी। चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी का नाम लें, KGMU का नाम लें या PGI का नाम लें, किसी भी विश्वविद्यालय का नाम लें, उसने कम से कम ये प्रक्रिया 8-8 घंटे वाली कम से कम हर विश्वविद्यालय ने 8 बार की होगी, ऐसा मेरा मानना है। स्टूडेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं, जो वर्तमान में स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए? देखिए, छात्रों के लिए हमारा विश्वविद्यालय बहुत सी स्कीम लेकर आया हुआ है। एक बहुत हमारी यूनिक स्कीम है अपने आप में, इसे हम कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न। देखिए, प्रदेश विश्वविद्यालय में जो छात्र आता है ज़्यादातर सोशली चैलेंज होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती हैं उसकी, उसको एड्रेस करने के लिए हमने स्कीम निकाली कर्मयोगी योजना। ये बड़ी यूनिक है। इसमें छात्र विश्वविद्यालय में 50 दिन तक 2 घंटे रोज कार्य कर सकता है। उसको 150 रुपये पर घंटे के दर से पेमेंट किया जाता है, यानी कि 15,000 रुपये तक 50 दिन में कमाता है। और उसको इंटर्नशिप का हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं एक्सपीरियंस का। सोचिए कि उसको इन हाउस इंटर्नशिप मिल रही है, कहीं बाहर नहीं जाना। प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट के लिए हमारा। प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्लेसमेंट का तो हमारे यहाँ आज से अगर आप बात करें 2-3-4 साल पहले का आप देखें तो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा लखनऊ विश्वविद्यालय का नहीं था। और आज के दिन पे अगर आप बात करें तो अभी तक इस सेशन में 1,500 प्लेसमेंट हो चुके हैं हमारे। 1,500 बच्चों का प्लेसमेंट आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से हो चुका है? बिल्कुल। हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी में तो हम कहेंगे 100% है, मैनेजमेंट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर और विभागों में भी बात करेंगे तो हर छात्र के पास 1, 2, 3 जॉब हैं इस समय। 1990 से पहले की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से आगे था, लेकिन वर्तमान समय में पटना यूनिवर्सिटी में किसी का प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है 1,500 बच्चों का प्लेसमेंट जो है एक सेशन में हो रहा है। ये अपने आप में जो है एक सराहनीय काम है। अच्छा, प्लेसमेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया, एजुकेशन पे बात कर लिया, सिस्टम पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एलुमनाई पे, जो पूर्व छात्र होते हैं उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, पूर्व छात्र का आपके विश्वविद्यालय से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो एज ए मेंटर आपके छात्रों को एक तो प्रेरणा दे सकते हैं और आपके विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं यहाँ पर। तो लखनऊ विश्वविद्यालय इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है। हमारे जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, बहुत ही डायनेमिक और बहुत यंग हमारे वाइस चांसलर हैं। उन्होंने हर विभाग में अपनी अपनी एलुमनाई फाउंडेशन है। परसों केमिस्ट्री में कार्यक्रम था, पहले जियोलॉजी में हुआ। हर विभाग में एलुमनाई कनेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके अलावा हमारी एक एलुमनाई फाउंडेशन पूरी विश्वविद्यालय स्तर की भी है, जिससे हमारे बहुत से एलुमनाई जुड़े हैं। देखिए, विश्वविद्यालय का पहले का भी इतिहास अच्छा रहा है हमारे, चाहे आप देखिए मंत्रिमंडल में देखिए काफ़ी छात्र हमारे हैं, डिप्टी CM देख लीजिए, पहले भी रहे। आज भी जो डिप्टी CM है लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, कई गवर्नर्स हैं। उसके अलावा हमारे छात्रों का प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे, एलुमनाई जो हैं वो बहुत अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं, तो उनसे कनेक्ट होने से हमें बहुत लाभ मिलता है। वो जैसे एक हमारा VC केयर फंड है, तो उसमें क्या होता है कि जो एलुमनाई हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो पूर्व छात्र हैं, वो सब हमारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं VC केयर फंड में। और उससे हमारे जो छात्र जिनको सहायता की ज़रूरत होती है दी जाती है। तो अभी तक हमारा करीब 7 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका था एलुमनाई में। अभी हम लोगों ने डिसबर्स कराया, छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। अभी कल फिर एक एलुमनाई ने कंट्रीब्यूट करा, उसके पहले भी एक एलुमनाई 2 लाख कंट्रीब्यूट करा। तो लगातार एलुमनाई छात्रों की भी, जो करंट छात्र हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। और एक समय यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कुछ उदंड बच्चे, कुछ उपद्रवी बच्चे जो है हमेशा हंगामा किया करते थे। अब कंडीशन क्या है? देखिए, जब मैं यहाँ पे छात्र थी, शोध कर रही थी, तो इस यूनिवर्सिटी की जो बाहर यूनिवर्सिटी रोड थी, वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट नहीं हो सकता था। एक छोटा सा रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप के बगल में खोला गया था और बाद में वो भी बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया जाता था? लड़कों की मारपीट और कुछ हंगामा तोड़फाड़ से बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज ये माहौल ये है, अगर आप मेट्रो के पास जाके देखें, 2 आपके कैफ़े चल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड 5 स्टार कैटेगरी कैफ़े चल रहे हैं और बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं। छात्र वहाँ जाते हैं, पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं। और हमारे कैंपस में भी कैंटीन देखिए शांतिपूर्वक चल रही हैं काफ़ी। तो ऐसा माहौल आज नहीं। आज हमारे एक दिव्यांगजन कैंटीन, लड़कियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया है?
देखिए, यूनिवर्सिटी भी बहुत जागरूक है छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड इस पे बहुत ध्यान देता है, स्पेशली छात्राओं के लिए। और छोटा सा आपको किस्सा बताएं, हमारा कैलाश हॉस्टल है, तो उसमें कुछ थोड़ी बच्चों ने कहा कि देखिए हम लोग निकलते हैं छेड़छाड़ घटना। आप गवर्नमेंट देखिए कितनी जागरूक है, हमारी एक छोटी सी बात के ऊपर उन्होंने वहाँ पिंक बूथ खुलवा दिया। इस समय कैलाश हॉस्टल सामने एक पिंक बूथ है जहाँ पे महिला पुलिस रहती है, सुरक्षा पे ध्यान देती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का जो सत्र चलता है, वो सारा समय पे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल समय पे चलता है, और बिल्कुल समय पे, जैसे हमारे छात्र भी एग्जाम टाइम पे होगा तभी तो समय से नौकरी पाएगा छात्र। अच्छा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? देखिए, आप बाहर जाके फिर छात्रों से बात करें तो आपको मालूम चल जाएगा। और ये अपने आप में एक मूर्खता वाला सवाल जो है एक पत्रकार का है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होना चाहिए और बिहार के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा है। यूनिवर्सिटी में क्लास चलता है? देखिए, क्लास रेगुलर चलते हैं हमारे यहाँ। रेगुलर चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। इसमें क्या आजकल यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ही तो है छात्रों को। प्रैक्टिकल होता है? बिल्कुल होता है। हाँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होते हैं, थ्योरी क्लासेस भी होते हैं। हमारे बच्चों के कोर्स में मास्टर थीसिस भी है और इंटर्नशिप भी है, और सब होता है हमारे यहाँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारा लोग जो है नई शिक्षा नीति के समर्थन में आए, नई शिक्षा नीति के विरोध में भी कुछ लोग हैं। तो ये नई शिक्षा नीति है क्या, और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसे इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति NEP 2020 है, उसका उद्देश्य यह है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। और लखनऊ विश्वविद्यालय न केवल छात्रों की शिक्षा पर, बल्कि उसके अलावा उनके अंदर संस्कार डेवलप करने पर और राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देने के लिए, कि राष्ट्रवादी हमारा छात्र बने, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो, इस पे भी बहुत हमारा कार्य कर रहा है विश्वविद्यालय। और नई शिक्षा नीति को PG लेवल पे लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप लोगों के पास कोई फैसिलिटी है कि नहीं है? हमारे पास हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, हमारा छोटी डिस्पेंसरी है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ। उसके अलावा हमारी 2 एम्बुलेंस हैं। एम्बुलेंस भी है यूनिवर्सिटी? अपनी 2 एम्बुलेंस है यहाँ पर, जो कि नए परिसर में भी जाती है, और ये दोनों परिसर में 2 एम्बुलेंस है हमारी। अच्छा, सबसे कठिन सवाल, शायद इन सब चीज़ों पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके यूनिवर्सिटी में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, दिव्यांग को हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए फैसिलिटी, एक हमारी दिव्यांग कैंटीन है यहाँ पर, और वो छात्रों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है हमारी दिव्यांग कैंटीन। जो उसे चलाती हैं वो खुद भी दिव्यांग हैं, और छात्र आज तक कभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं छात्र, और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं जो मैडम चलाती हैं इस कैंटीन को। उसके अलावा हम लोग का जो विकलांग छात्र हैं उनको हम लोग ट्राईसाइकिल, बैटरी रिक्शा वगैरह दे रहे हैं। ये हमारा प्रयास है, और हर जगह पे आपको व्हील चेयर दिखाई देगी, और जो छात्र दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स वगैरह है वो आपको हर विभाग में दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिसर्च के लिए दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटी की ओर रुख कर लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, और फिर बाद में वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए क्या कर रहा है? जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नया टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए? देखिए, यहाँ पे छात्राओं को शोध में बढ़ावा देने के लिए, अगर हम छात्राओं की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिक है। उसने अपनी एक छात्रवृत्ति शुरू करी है, शोध मेधा छात्रवृत्ति, जो केवल जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए है। 5000 पर मंथ की स्कॉलरशिप देता है 3 साल के लिए विश्वविद्यालय, जो छात्राएं हमारी आती हैं बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा हमारी शोध में बहुत से अवार्ड हम लोगों ने डाले हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उससे लखनऊ यूनिवर्सिटी को क्या क्या बेनिफिट हुआ और यहाँ के छात्रों को क्या क्या बेनिफिट हुआ? देखिए, जितना प्रदेश में धनराशि आएगी उतना ही हमारे छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको छोटा सा हम एग्जांपल देके बता रहे हैं। हमारे यहाँ का शोध छात्र है, तो वो यहाँ आया, नाम तो मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगी, वो यहाँ आया तो मुझसे मिलने भी आया था। तो उसने आया, वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है इस समय अमेरिका में, और 2300 करोड़ वो कंप्रेस बायोगैस में इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर यूपी में। तो उसने कहा कि वो पिछले 20 साल से प्रयास कर रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का यहाँ वासी है, यहाँ के लिए कुछ करे। भाई पेरेंट यहाँ रहते हैं, मदर रहती हैं, आना जाना भी रहता है, और अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता था। तो कहता था कभी ऐसा माहौल नहीं मिला जो कि आज माहौल है। आज बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा नहीं होता है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे और दलाल पीछे लग गए, ये माहौल नहीं है। और चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत फास्ट हैं। इन सब माहौल को देखते हुए जो बाहर के विदेशी जो निवेशक हैं उन्होंने एक बहुत उत्साह दिखाया है। मैं तो आपको अपना एग्जाम्पल देके
के बता रही हूँ। उसके अलावा हमने विश्वविद्यालय के बारे में जब बात करते हैं, महिला छात्राओं की अगर हम बात करें विश्वविद्यालय में, तो हमारे हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्टल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर्स लगे हुए हैं विश्वविद्यालय में। तो छात्राओं के लिए हम रेगुलर हेल्थ चेकअप, हीमोग्लोबिन चेकअप वगैरह, हेल्थ कैंपेन कराते हैं, डाइट काउंसलिंग करते हैं। तो छात्राओं पे तो हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि छात्राओं की संख्या हमारे यहाँ बढ़े। इस समय 50% छात्राएं हैं हमारे यहाँ, फीमेल स्टूडेंट हैं। एक सवाल थोड़ा सा मैं अलग हट के करूँगा। एक 14 फरवरी का दिन है जिस दिन जो है पुलवामा अटैक हुआ था, और वो ब्लैक डे है हमारे लिए। लेकिन बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे कॉलेजों में जो है वैलेंटाइन उत्सव मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उस दिन जो है नेशनल हॉलीडे रहता है? नहीं, देखिए आज से 3 साल पहले ऐसा था कि जब वैलेंटाइन डे था तो यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाती थी। एक नोटिस निकलता था, कोई छात्राएं यहाँ नहीं आएंगी। लेकिन अब स्पेशल निकलता था, बिल्कुल निकलता था कि बंद कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में कोई छात्राओं का आना बैन है एकदम। आज के दिन पे कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है और बिल्कुल एक अच्छा सा माहौल रहता है। पढ़ाई होता है उस दिन, बिल्कुल पढ़ाई भी होती है, नॉर्मल क्लासेस चलते हैं हमारे उस दिन के अंदर। इवन आप होली पे देखें, कई जगह पे होली के 2 दिन पहले विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। इस समय हमारी छात्राएं जहाँ होली खेल रही थी, हमारे कुलपति जी भी गए, हम भी गए, और कम से कम 300 छात्राएं एक साथ थे और बिल्कुल एक अच्छा सा माहौल था। कोई समस्या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की नहीं रहती और छात्राएं एक अच्छे माहौल में रहते हैं, घर जैसे माहौल मिलता है उनको। जब हम बदलते हैं तो हमारा सोसाइटी, हमारा स्टेट और हमारा कंट्री यानी हमारा देश, वो सब बदलता है। और इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोला कि एक छोटे से कंप्लेन पे जो है पिंक बूथ यहाँ पे खुल गया। साथ ही साथ शिक्षा, संस्कार और राष्ट्रवाद की पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाती है। एक सवाल मैं बिहार के सरकार से और बिहार के यूनिवर्सिटी में बैठे VC से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती है तो क्या बिहार के यूनिवर्सिटियों में नहीं हो सकती है? जब लखनऊ यूनिवर्सिटी 1500 स्टूडेंट को प्लेसमेंट एक सेशन में दे सकता है तो क्या बिहार का यूनिवर्सिटी 500 स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं दे सकता है? बस प्रयास किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटियों का हालात बदला है, वैसे बिहार के भी यूनिवर्सिटियों का हालात हम बदल सकते हैं। बाकी पूनम टंडन मैडम की ये बातें और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, स्वतंत्र राय आप लोगों को रखना है। जय हिंद।